हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मास्टर थ्योरम के ऊपर। ओके। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने डिस्कस किया था बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिकर्सिव ट्री मेथड, और एक और मेथड है हमारा रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, जो कि है मास्टर थ्योरम। ओके। तो हो सकता है यहाँ पे आपको पहले से लाइन लाइन थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो कोई नहीं है, यहाँ पे पिछले वीडियो में जो है वॉइस नहीं आता, इसलिए हम क्या करें, फिर से इसको शूट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे जो भी लाइनिंग वगैरह दिख रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं मास्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है और किस केस के लिए हम मास्टर थ्योरम को प्रीफर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखा गया है, डिवाइड एंड कंकर। ये जो है डी एंड सी इसका मतलब होता है डिवाइड एंड कंकर। तो एक डिवाइड एंड कंकर आपका सेपरेट मॉड्यूल है। डिजाइन स्ट्रेटजी जो हमारा सॉल्व अगर स्टार्ट होगा, उसमें आपका एक मॉड्यूल ही है डिवाइड एंड कॉन्कर करके, तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, एक मेथड है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हम मास्टर थ्योरम को जनरली यूज करते रहेंगे। ओके, जहाँ पर भी उस टाइप का, जैसे आप रेफरेंस रिलेशन में क्या करते थे, रेफरेंस रिलेशन में इस प्रकार का ट्री बनाते थे रेफरेंस ट्री में, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब मेरा प्रॉब्लम सबसे मिनिमम में हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, फिर से कॉन्कर करते हैं, तो उसको डिवाइड एंड कॉन्कर होता है। वहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे क्या बोलते हैं उसको। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पर भी हमको मास्टर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइड एंड कॉन्कर यूज हो रहा होगा। ओके, कहीं ना कहीं वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर यूज हो रहा होगा। तो मास्टर थ्योरम को हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हम मास्टर थ्योरम को कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मास्टर थ्योरम को हम लिमिटेड कंडीशन में ही अप्लाई कर सकते हैं। वो लिमिटेड कंडीशन क्या है, जब मेरा इस फॉर्मेट में रिकरेंस रिलेशन दिया रहे, इस फॉर्मेट में रिकरेंस रिलेशन दिया रहे, वहाँ पे हम मास्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या? इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट क्या है, टी एन इक्वल टू ए डॉट टी एन वाई बी प्लस एफ एन, ये कोई फंक्शन होगा जहाँ पे ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, दूसरा बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तीसरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जब भी कोई रेफरेंस रिलेशन दिया रहेगा, तब वहाँ पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं अब इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई जब करेंगे, ये कंडीशन मैच हो गया, तो यहाँ से हमारा कुछ कुछ वैल्यू मिल जाएगा, जैसे ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल जाएगा, एफ एन का वैल्यू मिल जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ केस होता है, इसको उस पर फार्मूला जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये कंडीशन अगर मैच हो गया तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, या फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, या तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। कोई ना कोई एक फार्मूला आपको अप्लाई होते हुए नजर आएगा। ओके, पहला फार्मूला क्या है, मीन्स पहला केस क्या है इसका, एफ एन का जो वैल्यू होगा वो ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन के फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे उस केस में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे टी एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ ये वाला टर्म। ओके, उसके बाद फिर इसी है, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो यहाँ पे वन बाय वन हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हम सब केस को समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि इस प्रकार से, टी एन इक्वल्स टू फोर डॉट टी एन बाई टू प्लस एन, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, और इसका बोलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए यूजिंग मास्टर थ्योरम। ओके, अगर मास्टर थ्योरम नहीं भी दिया गया है तो वहाँ पे आप मास्टर थ्योरम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये हम किस प्रकार से पता करेंगे ये मास्टर थ्योरम में है कि नहीं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मेट देखिएगा, अब ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट को आप कंपेयर करिए, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट को कंपेयर करिए। तो हाँ, इस फॉर्मेट में तो आ रहा है, ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन वन है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन वन है। तो हाँ, ये मास्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मास्टर थ्योरम वन बाय वन अप्लाई करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन से केस में किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो पहला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को लिख लेते हैं, जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को कंपेयर करके लिखिए। तो पहला यहाँ पे इससे कंपेयर करिए इस फंक्शन को, तो करेंगे क्या, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे मैच करवाइए, क्या है, ए का वैल्यू फोर है, तो ए का वैल्यू फोर आ गया। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का देखिए, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू टू है, तो टू लिख देते हैं। ओके, उसके बाद कौन सा वैल्यू बच गया, तो उसके बाद एफ एन का वैल्यू बच गया, तो एफ एन बराबर क्या है, एफ एन बराबर क्या है, एन है, एन है, तो ये वैल्यू हमारा मिल गया। ओके, जब ये वैल्यू मिल गया, तब यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको करते हैं। मीन्स यहाँ पे जब भी फार्मूला में आप देखिएगा, मीन्स सभी केस में देखिएगा, तो एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ सभी में कॉमन है, क्या, लॉग बी और ये, लॉग बी और ये जो टर्म है हर एक फार्मूला में अप्लाई हो रहा है, हर एक केस में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, 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 और यहाँ पर भी अप्लाई, सभी केस में ये अप्लाई हो रहा है। तो क्या है, क्यों ना हम इसको पहले कैलकुलेट कर लें, ताकि हम वहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका हम पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, लॉग बी ए, तो इसका हम पहले कैलकुलेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू मेरे पास टू है, और ए का वैल्यू क्या है, फोर है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग टू, और ये फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके 2 अब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आएगा। इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया है मेरे पास 2। इसका वैल्यू क्या है, लॉग बी ए का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। सॉल्व करके यहाँ पे हम दिखा दिए किस प्रकार से आया है। जब ये वैल्यू आ गया तो हम क्या करते हैं, अब मेरा मास्टर थ्योरम में ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू भी लिया है। तब क्या करते हैं, वन बाय वन सभी केस पे चलते हैं। जो कौन से केस से अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, जो भी केस से सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसका हम रिजल्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहला केस पे आते हैं। तो सबसे पहला केस क्या बोलता है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ दिस। एफ एन इज ऑर्डर ऑफ दिस। एफ एन मेरा कोई फंक्शन है, ये इस ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड जैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा एफ एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम केस वन अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या केस वन। केस वन चेक करें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू मेरे पास एन है। यहाँ पे लिख रहे हैं एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन और सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन चेक करें, तो यहाँ पे चेक करिए कंडीशन। यहाँ पे एफ एन का वैल्यू क्या है, एन है। एन इज ऑर्डर ऑफ एन, और इसका वैल्यू क्या आया है कैलकुलेट करके, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके ऑलरेडी हम रखते हैं 2। यहाँ पे 2 माइनस एप्सिलॉन सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो करना है, तो क्या ये एन के ऑर्डर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन कर रहा है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा एन, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो एन आ जाएगा। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ एन के टर्म में आ रहा है। ऑर्डर ऑफ एन को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या हम इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, एन को क्या हम ऑर्डर ऑफ एन के टर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। एन इज ऑर्डर ऑफ एन लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ये कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। इसको हम इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं जब भी हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को स्टार्ट किए थे वहाँ पे। ओके, तो इसको हम इस टर्म में लिख दिए। जब इस टर्म में लिख दिए तो यहाँ पे ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो टी एन इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, टी एन जो होगा वो थीटा ऑफ, टी एन इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए का वैल्यू क्या है, लॉग बी ए का वैल्यू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर के टर्म में होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला केस जो हमारा था, यहाँ पे पहला केस समझ में आ गया होगा। पहला केस का एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, बस क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं क्या करना है। हम मास्टर थ्योरम को सभी पे अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ वहाँ पे जो भी इसके कंडीशन से मैच करेगा, उसके फॉर्मेट से मैच करेगा, सिर्फ वहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरली जो होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर इसके फॉर्मेट से मैच करता है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला फॉर्मेट दिया गया है। जब भी हमारा क्वेश्चन मेंशन होगा तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या इसके फॉर्मेट से वो मैच कर रहा है। अगर फॉर्मेट से मैच कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया गया उसको कंपेयर करके लिख लेंगे। कंपेयर करके लिखने के बाद वहाँ पे हम एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उसको सभी जगह यूज़ करना होता है इसलिए, नहीं तो आप बाद में भी जाके कर सकते हैं यूज़, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद क्या किए हैं, हर एक केस से मैच करवाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पहला केस से मैच करवाएंगे। तो अगर पहला केस मैच कर गया, मेरा ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन वाला कंडीशन मैच करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है टी एन जो होना चाहिए वो थीटा ऑफ एन के पावर बी ए होना चाहिए। ठीक है, थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी होना चाहिए। तो इसको लिए हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो वैल्यू मेरा आ गया है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पहला एग्जांपल हमारा ये रहा। ओके, अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल से हम अगला केस को समझ लेंगे। तो ये केस और ये एग्जांपल रहा। पहला एग्जांपल समझ में आया, पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल भी सेम इसी तरह से करना है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं उसमें। आपको बस वन स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, और जो भी केस मैच करता है उस केस में उसका रिजल्ट पेस्ट कर देना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, टी एन इक्वल्स टू 2t एन बाई टू प्लस एन डॉट लॉग एन। ये अगला एग्जांपल दिया गया है। तो इस एग्जांपल में भी क्या करते हैं, सेम वही अप्लाई करेंगे। क्या, सबसे पहले देखेंगे मास्टर थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हम मास्टर थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बी का भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एफ एन भी पॉजिटिव है। ओके, तो कंपेयर करके वैल्यू रखते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू क्या है 2 है, एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू मेरे पास एन डॉट लॉग एन, ये वैल्यू दिया गया है। तो एक वैल्यू हमने बोला था क्या, उसको कैलकुलेट कर देते हैं लॉग बी ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग बी का वैल्यू क्या है 2, ए का वैल्यू क्या है 2, तो ये वैल्यू आ गया 1, ये वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहला केस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पहले केस को चेक करेंगे। तो केस 1 को अप्लाई करेंगे तो क्या केस 1 बोलता है क्या,
एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन के टर्म में हो सकता है कि नहीं, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। अगर ये होगा तब हम आगे का बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं। तो ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं, किसके चेक करेंगे। यहाँ पे एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू है एन। एफ एन का वैल्यू क्या है, एन नहीं सॉरी एन लॉग एन है। तो यहाँ पे एन डॉट लॉग एन इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, वन आया है माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्या एन लॉग एन के टर्म में आ सकता है, क्या ये एन लॉग एन के टर्म में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेटर देन जीरो लेना है। तो ग्रेटर देन जीरो लेना है तो यहाँ पे मिनिमम वन रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वन रखते हैं, यहाँ पे वन एन का पावर वन माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट क्या है, इसका ऑर्डर में हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लोअर आ गया, ये अपर बाउंड है। तो इसके ये जो है इसके टर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। ये इस किसी ने कितना भी कर लीजिए, कितना भी एप्सिलॉन का वैल्यू ले लीजिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो ये वाला फंक्शन को हम इस फंक्शन के ऑर्डर में लिख ही नहीं सकते हैं, इस ऑर्डर में लिख ही नहीं सकते हैं। जब नहीं लिख सकते तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, केस वन मेरा फॉलो नहीं हो रहा है, केस वन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, केस वन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दूसरा केस के लिए चेक करते हैं। केस वन मेरा जब अप्लाई नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, तो दूसरा केस पे आते हैं। दूसरा केस क्या बोलता है, एफ एन इज थीटा ऑफ एन लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग एन के पावर के। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तब यहाँ पे हम देखेंगे के किसके वैल्यू फॉलो हो रहा है, उसके बाद हम डायरेक्ट का फार्मूला लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले केस को तो समझते हैं। तो एफ एन इज थीटा ऑफ ये है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं जो मेरा केस टू है, क्या है केस टू। तो केस टू क्या बोलता है, एफ एन इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद क्या है लॉग एन के पावर के है, पावर में है, लिखिएगा पावर में है। और के का वैल्यू क्या है, के का कुछ, के का जो भी वैल्यू हो, के का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो माइनस वन के लिए होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए होगा। ओके, तो क्या ये कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। एफ एन का वैल्यू क्या है, एन डॉट लॉग एन है, एन डॉट लॉग एन है। तो क्या ये इसको हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, इज थीटा ऑफ एन के पावर, एन का पावर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मेरे पास वन है, यहाँ पे वन लिख देते हैं तो एन हो गया मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे लॉग एन आपके पावर के है। तो के किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल होगा, के किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल होगा। तो के का यह क्या है, यहाँ पे एन से एन मैच कर रहा है, लॉग एन है, और यहाँ पे पावर में क्या है, पावर में मेरा क्या है, पावर में मेरा के है। तो यहाँ पे पावर में के का वैल्यू अगर हम वन ले लेते हैं, के का वैल्यू अगर हम वन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर वन ले लेते हैं तो थीटा ऑफ एन इंटू लॉग एन आ जाएगा। तो हाँ ये इसको इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। जब इसके इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या, के का वैल्यू के किस वैल्यू के लिए मैच हो रहा है, तो के का वन के बराबर जब वन ले रहे हैं तब मैच हो रहा है। तो के बराबर वन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू वन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर के का वैल्यू माइनस वन भी आता है तो उसके लिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, के का वैल्यू जब वन ले रहे हैं तब मैच कर रहा है। तो के का वैल्यू वन ले रहे हैं मतलब के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहे हैं तब भी मैच कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, टी एन इज थीटा ऑफ क्या, डायरेक्टली बोल सकते हैं टी एन इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग एन के पावर के प्लस वन, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए का वैल्यू क्या है, वन है तो वन एन रख दिए, और यहाँ पे क्या होगा लॉग एन और के प्लस वन, के का वैल्यू क्या लिए हैं, वन लिए हैं। तो के प्लस वन मतलब वन प्लस वन मतलब लॉग स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, थीटा ऑफ एन लॉग एन का स्क्वायर। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे केस टू अप्लाई हुआ, केस टू को भी समझ लिया अच्छे से। और केस टू में यहाँ पे माइनस वन वाला रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ले लेंगे एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग लॉग एन, इस टाइम से लिख देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा केस टू हम किस प्रकार से किए हैं। तो ये एग्जाम्पल से, दूसरा एग्जाम्पल से हम केस टू को भी समझ लिए। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें अगला केस को समझेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से किए हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपेयर करना है और केसेस को मैच करवाना है। तो इसमें आपको याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, तो क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि लिखते लिखते याद हो जाए। ओके, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। वैसे दो तीन बार लिख लीजिएगा सब केस को तो याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को तो मिटा ही नहीं, चलिए मिटा देते हैं। ओके, तो टी एन इक्वल्स टू, अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टी एन बाई थ्री प्लस एन, ये एग्जाम्पल है। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे मास्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मास्टर मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो मास्टर मेथड अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे कहिएगा ए का वैल्यू है ही नहीं, क्या कहिएगा, ए का वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे कहिएगा ए का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हम कहेंगे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, वन रहता है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, वन रहता है। तो यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू वन है,
ए का वैल्यू 1 है तो ए 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लिया है। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 है तो 3 भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए का वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 है, और एफ एन का वैल्यू क्या हुआ, एफ एन का वैल्यू एन हो गया। ओके, एक वैल्यू जो हम आंसर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं लॉग बी ए, तो यहाँ पे क्या हो गया लॉग, यहाँ पे 3 और 1, तो लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो डिजिटल रख देते हैं। उसके बाद पहला केस अप्लाई करते हैं, केस 1। तो केस 1 जो है यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, पहला केस जो है ऑर्डर बिग ओ के लिए है, दूसरा थीटा के लिए है, तीसरा बिग ओमेगा के लिए है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं वहाँ में क्या है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो क्या इसके लिए कंडीशन हो सकता है ट्रू, तो चेक करते हैं ट्रू हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन, एफ एन का वैल्यू क्या है एन, एन ए इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर, इसका वैल्यू क्या है 0 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो क्या एन आ सकता है किसी भी हालत में यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन का मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो 1 लीजिएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो वहाँ पे 1/n आ जाएगा, इसके ऑर्डर में आ ही नहीं सकता है। तो इसके ऑर्डर में आ ही नहीं सकता ये वैल्यू, कितना भी कर लीजिए। यहाँ पे केस 1 मेरा क्या हुआ, केस 1 मेरा फेल हो गया। अगला केस में चलते हैं, केस 2। तो केस 2 क्या बोलता है, एफ एन इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाई लॉग, और यहाँ पे क्या है लॉग एन और पावर में के है, और यहाँ पे के कोई से वैल्यू के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैच करवा लीजिएगा, एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग के है। ठीक है, तो यहाँ पे के का कौन सा वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो उसके लिए चेक करते हैं क्या, यहाँ पे तो एन है। ठीक है, एन इज थीटा ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय लॉग एन, लॉग एन। अब यहाँ पे के का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिएगा एन का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। जब एन का वैल्यू 0 आ गया तो एग्जैक्ट मेरा एन तो कभी नहीं आ सकता है। क्या, एग्जैक्ट एन का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब 1 इंटू, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं लॉग एन के पावर के है, और यहाँ पे एन इज क्या थीटा ऑफ ये हो सकता है, तो एग्जैक्ट आना चाहिए ये। तो एग्जैक्ट तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एन वाला टर्म ही हट गया। जब एन वाला टर्म ही हट गया तो ये एग्जैक्ट एन तो अभी आ ही नहीं सकता है। के कौन सा भी वैल्यू लीजिए, अगर 0 लीजिएगा तो होगा नहीं, 0 से ज़्यादा लीजिएगा तो वहाँ पे लॉग एन के टर्म में आएगा, एग्जैक्ट एन कभी नहीं आ सकता है। तो एग्जैक्ट एन कभी नहीं आ सकता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, के किसी भी वैल्यू के लिए एग्जैक्ट एन नहीं आ सकता है, तो इसलिए केस 2 भी मेरा यहाँ पे फेल हो जा रहा है। ओके, केस 2 भी फेल हो गया, तो अगला केस पे चलते हैं, केस 3 पे, केस 3 पे चलते हैं। तो केस 3 क्या बोलता है, केस 1 केस 2 ऑलरेडी समझ लिए हैं, और उसका एग्जाम्पल भी देख लिए, उसको रिपीट भी कर लिए हैं। ओके, अब चलते हैं अगला पे। तो केस 3 क्या बोलता है, एफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ दिस, बिग ओमेगा ऑफ दिस, किसी भी एप्सिलॉन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए होना चाहिए। तो वहाँ पे एक और अल्टरनेट कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं वहाँ पे टी एन जो है मेरा इस ऑर्डर में होगा। ओके, तो कैसे चेक करना है वो देखिएगा, क्या है मेरा एफ एन इज ओमेगा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन था, पहला केस में माइनस एप्सिलॉन था, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ग्रेटर देन। तो क्या इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या, यहाँ पे एन है, एन इज बिग ओमेगा ऑफ एन के पावर क्या है यहाँ पे, ये तो 0 आ गया, तो 0 प्लस एप्सिलॉन। तो क्या इसके एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए क्या कोई भी वैल्यू के लिए आ सकता है, तो हाँ एप्सिलॉन अगर हम 1 रख देते हैं, तो एप्सिलॉन जब 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ क्या आ जाएगा, ओमेगा ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो है, और यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, तो ये एन के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, एन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, किसके लिए, एप्सिलॉन बराबर 1 ले रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। जब सेटिस्फाई कर दे रहा है तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है मेरा ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 1 है, तो 1 डॉट फंक्शन ऑफ एन बाई बी, तो एन का वैल्यू बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा, और यहाँ पे एफ एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू मेरे पास है एन, और यहाँ पे डेल्टा लेस देन होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है डेल्टा लेस देन 1 के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है n/3, यहाँ पे क्या है n/3, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डेल्टा एन है, तो यहाँ पे एन डेल्टा लेस देन 1 लेना है, तो लेस देन 1 लेना है तो यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं, तो जैसे ही 1/3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/3 हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू n/3। तो ये कंडीशन भी क्या किया, सेटिस्फाई कर गया, ये कंडीशन भी क्या किया, सेटिस्फाई कर गया। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, टी एन जो मेरा होगा वो थीटा ऑफ एन होगा, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं टी एन जो होगा, टी एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या है, एफ एन का वैल्यू क्या है एन है, तो थीटा ऑफ एन के टर्म में इसका वैल्यू आएगा। ओके, डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक भी कर लिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो हम उसको बोल सकते हैं टी एन इज थीटा ऑफ एफ एन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 एग्जाम्पल किए हैं, एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। और इस तीनों एग्जाम्पल से केस 1, केस 2 और केस 3 को हम समझ भी लिए हैं और वहाँ पे रिपीट भी कर लिया। रिपीट मतलब जब हम एग्जाम्पल 1 किए थे तो केस 1 समझे थे, एग्जाम्पल 2 किए हैं तो वहाँ पे केस 1 केस 2 दोनों समझे हैं, एग्जाम्पल 3 किए हैं तो केस 1 केस 2 केस 3 दोनों तीनों समझे हैं। ओके। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मास्टर थ्योरम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है इस टाइप का। ओके, तो ये समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं और ये एग्जाम्पल आप देखिएगा तो इसमें आप थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। मतलब यहाँ पे मास्टर थ्योरम कहिएगा आप अप्लाई हो ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे जहाँ किस प्रकार से ऐसे टाइप के जब घुमा के क्वेश्चन दिया है तो उसको कैसे मास्टर थ्योरम से अप्लाई करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए किस प्रकार से करना है तो पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टी इन इक्वल्स टू 2 टी रूट एन और यहाँ पे प्लस लॉग एन है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या, यहाँ पे हम कहिएगा हाँ मास्टर थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहिएगा चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कहिएगा क्या, ए का वैल्यू ले लेते हैं तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, अब एफ एन का वैल्यू कहिएगा कुछ नहीं है तो यहाँ पे लॉग एन है तो लॉग ले लेते हैं। तो ये हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, इस टाइप से आप एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन आप यहाँ क्या कहेंगे, एक जगह ध्यान भी दीजिए क्या, जो हम यहाँ पे कंडीशन में लिखा है क्या, बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आप ले रहे हैं 1, तो ये तो फेल हो गया, मास्टर थ्योरम का जो कंडीशन है इसको ही फेल कर गया। जब इसको ही फेल कर दिया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं होगा तो ये सॉल्व कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं और वहाँ पे हम उसको डमी मास्टर थ्योरम में लाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से लाएंगे वो समझते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है मास्टर थ्योरम में नहीं चेंज हो रहा है, फिर भी वहाँ पे मास्टर थ्योरम से चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार से करना है वो समझते हैं। तो लास्ट में जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको आप मान लीजिए, के इक्वल टू मान लेते हैं क्या, लॉग एन। ठीक है, जब भी एल जी हम लिखे तो वहाँ पे लॉग एन समझिएगा कि जब भी लास्ट में दिया रहा है उसको मान लेते हैं के बराबर लॉग एन मान लेते हैं। ओके, जब के बराबर हम ये मान लिए तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, बेस में क्या रहता है 2 रहता है, तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, बेस के पावर अपोजिट है मतलब 2 के पावर के हो जाएगा, एन का वैल्यू ये हो गया, एन का वैल्यू ये हो गया। तब क्या करते हैं, वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एन के जगह पर, यहाँ पे क्या आ गया, एन के बराबर पर 2 के पावर के हो गया। ओके, इक्वल्स टू 2 डॉट, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, एन की वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है, और एन के जगह पर क्या करना है 2 के पावर के करना है, 2 के पावर के/2 कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एन के जगह पर क्या करना है 2 के पावर के करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या टी, और यहाँ पे एन तो हो ही गया तो एन को रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर के/2, 2 के पावर क्या हो जाएगा के/2, 2 के पावर क्या हो गया के/2, यहाँ पे हम क्या करें रिप्लेस कर रहे हैं ना इनको, तो यहाँ पे क्या हो गया के/2 हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है देखिएगा, अब यहाँ पे लॉग एन है तो लॉग एन को हम क्या माने हैं, लॉग एन को हम माने हैं के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या के, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे कहिएगा ये तो कुछ अजीब तरह का आ गया है, यहाँ पे के आ गया है पावर में आ गया है इस टाइप से, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा इस टाइप से मानिएगा, जैसे यहाँ पे फंक्शन ही है तो फंक्शन को तो हम मान ही सकते हैं ना, यहाँ पे टी 2 के पावर के है, इसको हम एस के फंक्शन मान लेते हैं। तो एस के का जब फंक्शन हम मानेंगे यहाँ पे, या फिर एस एम का भी फंक्शन मान सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एस एम का फंक्शन मान लेते हैं या फिर एस के का भी फंक्शन मान लेते हैं, चलिए के का ही मान लेते हैं। जब के का फंक्शन मान लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला, तो इसको हम इस वाला लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस के हो जाएगा, एस के को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा टी, क्या है टी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से लिखा गया और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा एनालाइज करिए, यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर के है और यहाँ पे क्या है 2 के पावर के/2 है। जब 2 के पावर के/2 है तो यहाँ पे अगर हम 2 के पावर के को हम क्या करें 2 से डिवाइड करें, के को क्या करें 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर भी हमको क्या के को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे टी लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करें के को 2 से डिवाइड करें, इसलिए हम यहाँ पर भी के को 2 से डिवाइड किए हैं। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या आ गया, इसका वैल्यू टी ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया एस है ना, तो एस टी क्यों लिख रहे हैं, एस ऑफ के/2 प्लस के। अब यहाँ पे देखिएगा ये सिस्टम का आ गया, तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ये जो बना है इसको गौर से देखिए। अब ये देखिए क्या इस पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस पे हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, तो हाँ 2 के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू भी यहाँ पे 2 है, जब 2 है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 है। ओके, और एफ के का वैल्यू क्या आ गया, एफ के का वैल्यू यहाँ पे आ गया के। ओके, तो यहाँ पे केस 1 अप्लाई करते हैं, तो केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है क्या, मेरा जो एफ एन है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो क्या है एफ है ना, यहाँ पे एफ के लिखिए क्योंकि के टर्म में हो रहा है ना, तो यहाँ पे के टर्म में लिख देते हैं सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे के इज ऑर्डर ऑफ के, और यहाँ पे इस वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग बी ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉग टू बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो क्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा? तो यहाँ पे एप्सिलॉन का मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। जब 0 हो गया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो ये जो के है और यहाँ पे एन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम इस ऑर्डर में लिख ही नहीं सकते। जब लिख ही नहीं सकते तो केस 1 मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। जब केस 1 फेल हो गया तो केस 2 पे जाते हैं। केस 2 क्या बोलता है, एफ के इज थीटा ऑफ एन के पावर लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग एन के पावर के किसी वैल्यू के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, के जगह पर क्या है, के है, एफ के जगह पर के है। के इज थीटा ऑफ एन के पावर बी ए का वैल्यू क्या है 1 है, और इंटू लॉग एन के पावर क्या है के है। तो यहाँ पे 1 तो आ रहा है, एन मतलब यहाँ पे के से समझिए, के है समझिए, इस प्रकार से के है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करिए, क्यू समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम सेम हो जाए इसलिए हम वहाँ पे क्यू लिख दिए हैं, और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा के बराबर तो 1 आ जा रहा है, के बराबर जो 1 आ ही जा रहा है, तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू मालूम ही नहीं, इसका वैल्यू हमको चाहिए नहीं, लॉग का वैल्यू चाहिए नहीं। लॉग का वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है के का वैल्यू, यहाँ पे हम क्यू से कर दिए क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम हो रहा था इसलिए। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू हम करेंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट उससे मिल जाएगा। जब 0 कर देना तो आप देखिएगा के का वैल्यू 0 कर रहे हैं, मतलब क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्यू से रिप्लेस करिए, तो क्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब Tn इज थीटा ऑफ एन के पावर, एन मतलब के के पावर लॉग बी ए, तो बी ए का वैल्यू क्या है, डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, 1 है, इंटू लॉग, अब यहाँ पे क्या है लॉग, अब यहाँ पे देखिए कौन सा वैल्यू है, लॉग एन, एन मतलब के, ठीक है, और के प्लस 1 मतलब क्यू प्लस 1, तो क्यू का वैल्यू क्या है 0, और प्लस 1 मतलब लॉग एन, ठीक है, 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, हम कहिएगा क्या के टर्म में आया, लेकिन हमको जो एग्जैक्ट था वो एन के टर्म में था, तो यहाँ पे जो के से हम रिप्लेस किए हैं वैल्यू को, के को किसको माने, लॉग एन को ना, यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो गया लॉग, और यहाँ पे लॉग एन आ गया मल्टीप्लाई बाय लॉग लॉग एन आ जाएगा। तो ये जो हमारा है टी एन का जो वैल्यू है ये वाला आ जाएगा, थीटा ऑफ ये। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों केस और किस प्रकार से हम ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखें, और जो कि एग्जाम में हर अधिकतर तक पूछा जाता है इस टाइप का एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, मास्टर थ्योरम को अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिए हैं, मास्टर थ्योरम, और यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट दिया जा रहा है फॉर्मेट को भी समझ लिए हैं, केस 1 केस 2 केस 3 सभी को समझ लिए अच्छे से, और उसके बाद उसी के ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। ओके, फिर भी आपको लगता है वो कोई भी पॉइंट पे आपको दिक्कत है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या एक डिस्क्लेमर देते हैं, मतलब कहीं कहीं पर आप मास्टर थ्योरम देखिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी बताया जाता है, नॉर्मल इक्वेशन लेके बनाया जाता है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल ली है, ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका सभी जगह वैलिड होगा, सभी जगह वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का क्या किया गया, कंडीशन ले लिया गया है। तो वहाँ पे मास्टर थ्योरम कहीं पर और देखते होंगे, या फिर तो वहाँ पे थोड़ा वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।